बच्चे अब माँ बाप की बात तो मानना छोड़ दी है। माँ बाप को तो वो ऐसे ऐसे बालों में बांधे होते हैं कि अरे माँ बाप तो बोलते रहते हैं। उस दिन तो इतना रो रही थी, मम्मा भगवान जी से कह दो कि मुझे ठीक कर दें। मेरे वाले मेरी सास ने मेरे से स्पष्ट कह दिया था, नहीं तो मैं कभी नहीं आऊँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज़, ये है मंगलवार की शाम का समय और ये आ गए हैं ऑफिस से और मैं बना रही हूँ हल्का फुल्का स्नैक। तो ये मटर और मूंगफली की शायद घुघरी कहते हैं इसको। इसमें नमक मिर्च बस डाल के इसको पका देते हैं और यहाँ मेरी चाय भी बन रही है। तो शाम का चाय और नाश्ता मेरा तैयार है। फिर इसको तैयार करने के बाद मैं निकलूँगी मार्केट के लिए, क्योंकि मुझे अर्जेंटली जाना है ब्लाउज़ डालने। तो यहाँ देखिए मेरा चाय नाश्ता तैयार हो गया है, बस हम निकलेंगे। जल्दी टोपा लगाओ, टोपा लगाओ। अरे ये वाला नहीं, पिंक वाला लगाया। लग गया एक तो। जल्दी चलो बेटो, नहीं तो ब्लाउज वाले की दुकान बंद हो जाएगी। तो हम लोग जा रहे हैं ब्लाउज डालने। ब्लाउज डाल दे, नहीं तो वो सिलेगा नहीं टाइम पे। तो मार्केट से फटाफट आके मैंने खाना बनाया, क्योंकि मैं सब तैयारी करके गई थी। छोला भिगो के गई थी, मतलब उबाल के गई थी, और मसाला भी पीस के गई थी। तो यहाँ देखिए मेरा मसाला तैयार हो चुका है और उसमें मैंने टमाटर की प्यूरी ऐड कर दी है और मेरा मसाला कितना कलरफुल लग रहा है, एकदम यमी यमी सा। तो छोले की रेसिपी तो मैंने आपसे हमेशा ही शेयर की है। तो बस यहाँ मेरे देखिए मसाले को मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी तेल छोड़ने तक, और इसके बाद इसमें मैं छोले ऐड कर दूँगी। और ये छोले का पानी भी मैं इसी में डाल देती हूँ, तो स्वाद बढ़ जाता है छोले का। तो आज मैं पंजाबी छोले नहीं बना रही हूँ, सिंपल छोले बना रही हूँ। तो यहाँ देखिए छोले मेरे तैयार हैं, बस इनको पकने के बाद मैंने धनिया ऐड कर दी। तो यहाँ मेरे गर्मा गर्म छोले तैयार हो गए हैं। सब्जी बन गई है, बहुत दिनों से मन था इन लोगों का खाने का, छोले भटूरे। तो बस जस्ट बाज़ार से आके मैंने सब्जी बनाई है फटाफट बघारी। अब मैं जल्दी से सेकती हूँ भटूरे, क्योंकि मैंने आटा लगा लिया था और बस रात कट हो गई है। तो बस अब इनको लोगों को थाली लगानी है। चलो नीचे आओ, नीचे। नहीं खाते तुमको बैठना है, तो यहाँ बैठना खाना। क्यों मैं बैठूंगी यहाँ पर। और यहाँ मैंने रसगुल्ले भी बनाए थे, एक बार बन के खप चुके हैं, ये दोबारा मैंने बना के रखे हुए। तो ये लोग देखिए ऑफिस और स्कूल अब साथ साथ हो गए हैं, बेटी का भी और हस्बैंड का भी। अब दोनों का टिफ़िन मुझे इकट्ठा तैयार करना पड़ता है, तो बड़ा हौच पौच हो जाता है। तो आज मुझे बहुत कुछ चीज़ों को धूप में डालना है। जब वो आई कार्ड टांगा, आई कार्ड कहाँ है तुम्हारा? हमने कल बोला था ना तुमसे, तुम टांग दो। तो यहाँ इनको तो बाय कर दिया। अब मैं आपको एक और सदस्य से मिलवा दी जब तक वो घर पे हैं। तुम क्या कर रही हो? बदमाशी, बदमाशी हो रही है तुम्हारी? बदमाशी हो रही है, बदमाशी। भूख लगी है, रोटी खाओगी? हम लोग ने इसको पाला नहीं है, पर ये है कि बेचारी अभी बहुत छोटी है ना। अभी देखिए भूख लगी है ना, पैर को। चलो चलो, अरे चलने तो दो। चलो 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 चल चल चल। हाँ भूखी बहुत है। चल चल, एक हाथ से मैं कैसे मींजू, रुक जा। अबे पंजे तेरे गड़ते हैं मेरे को। उचकना नहीं ना, मारेंगे तुमको हम। उचकना नहीं, पंजे बहुत तेज हैं तुम्हारे। खा लेगी, भूखी है। जितने दिन है ये उतने दिन खिला पिला देंगे, मजबूत कर देंगे, बस फिर निकल जाएगी। तो मैं नीचे बना के रख के आई हूँ चाय। पर चाय से पहले मैंने कहा धूप अभी ताज़ी ताज़ी तेज़ निकली हुई है, तो मैंने कहा अनाज पहले मैं फैला दूँ, तो ये चने ख़राब ना हो जाएं। तो बीच बीच में इनको मैं अनाज को धूप दिखाती जाती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। तो बस इसको डालने आई थी छत पे। इनको डालने के बाद तो मैंने चने डाले हैं, ये देखिए। अब मेरा पार्सल भी लगे हाथ आ गया, तो मैंने पार्सल भी रिसीव कर लिया। पता नहीं चाय का क्या हाल हो रहा होगा मेरी।
ये मेरा पर्पस से पार्सल आ गया। मेरी अब शॉपिंग धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है और नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मैं शेयर करूँगी कि क्या क्या मेरी शॉपिंग हुई है, दुल्हन के लिए क्या लिया है, सासू माँ के लिए क्या लिया है, अपने लिए क्या लिया है, ठीक है, हस्बैंड के लिए, बिटिया के लिए। तो नेक्स्ट ब्लॉग आपको इसी का मिलेगा। तो यह मेरा आ गया पर्पल से पार पार। मेरी चाय ठंडी हो रही है, मैं पी लूँ। चलते निकलते हैं और बिटिया को लेके आते हैं। मेरी पूजा हो गई है, सब कुछ हो गया, नहा धो लिया है काम वाम करके, तो उसको लेके आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ अंगूर धो दिए हैं, इसके कपड़े चेंज करा दिए हैं। लो अच्छे से खाना। तो यहाँ इसकी ड्रेस चेंज हो गई है और इसको दे दिए हैं फ्रूट। तो आपने जैसा मेरा टाइटल पढ़ा है और थंबनेल में भी जैसा देखा है, तो मैंने ये क्यों डाला है, तो मेरी बेटी से रिलेटेड ही ये बात है। वाकई में ये बहुत ज़्यादा बची है, बहुत ज़्यादा। उस दिन ये किस दिन की बात है, तो सोमवार के दिन मेरा वीडियो गया था, मंगलवार के दिन की बात है कि ये नॉर्मली हम लोग पेरेंट्स मीटिंग थी, इसकी स्कूल की छुट्टी थी, पेरेंट्स मीटिंग थी, तो पेरेंट्स मीटिंग करके आए और बस ये कपड़े अपना चेंज कर रही थी और बस सडनली मैं यहाँ हॉल में बैठी थी और इतनी, कहना चाहिए कितनी तेज़ ये गिरी है, इतनी तेज़ गिरी कि बहुत तेज़ आवाज़ आई और ये फर्श की वजह से गिरी। ये इनमें ना पानी दिखता है कि पानी डला रहे तो पानी नहीं दिखता। गीले पैर में इतना स्लीपरी है, ये इतना स्लीपरी है ना कि मेरी जब सांस आती है ना तो वो ऐसे चलती हैं जैसे घिसट के चल रही हूँ। नुकसान तो इसका हो ही गया है। अभी इसके एक दांत टूटा है, नीचे का इधर का एक दांत टूटा हुआ है, एक दांत हिल रहा है। अभी ऊपर के दांतों का नंबर नहीं आने वाला था 2 महीने तक, 1 महीने तक तो आने वाला ही नहीं था। पर जैसे ये गिरी है ना, इसका दांत ऊपर का सडनली गिर गया, तक से मची है और इसका दांत दूर गिरा और इसके ओंठ भी कट गया बहुत बड़ा। मुझे तो ये डर लगा था कि ये इसको बहुत तेज चोट लग गई है, बहुत ज़्यादा चोट लग गई है और लग भी गई है। वैसे भी इसको चोट बहुत ज़्यादा लगी है, ओंठों पे दांतों के वो हो गए हैं, जैसे भी दवाई लगाई हुई है। तो अभी आपको मैं इसका ओंठ दिखाती। ये देखिए, ये दांत चोट इसको लगी हुई है, ये देखिए, ये चोट लग गई है। दांत ई करो गब्बू, आ करो, ये दांत टूट गया है इसका। अभी ये दांत बस टूटा है इसका, ये आया है नया, ये हिल रहा है। ये दांत इतनी झटके से टूटा है इसका, बहुत रोई है ये। पर एक चीज़ है, बच्चे मानते नहीं हैं, बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते। मैं इसको कितनी बार मना की गब्बू कि आपको कितनी बार नहीं है, आपको दौड़ के नहीं आना है, 10 बार, पर ये कभी नहीं मानती। बच्चे आप माँ बाप की बात तो मानना छोड़ दी है। माँ बाप को तो वो ऐसे ऐसे बालों में बांधे होते हैं कि अरे माँ बाप तो बोलते रहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, बोलते रहते हैं। जब चोट खा गई, दांत टूट गया, इतना रोई है। मुझे तो रात भर नींद नहीं आई, बहुत तकलीफ़ हो गई थी मुझे ये लग रहा था कि कहीं इसको अंदरूनी चोट तो नहीं आ गई है, क्योंकि फट्टे इसका सर गला है नीचे, दोनों पैर स्लिप हुए हैं, तो दोनों पैर से बैलेंस बिगड़ा है और धम्म से ये नीचे ऐसे आई और टूट गया, दांत नीचे गिरा था। लेकिन ये और ये कहो इसकी नाक में नहीं लगा कि नाक फट जाती, सर फट जाता या स्पीड के बल गिर जाती। तो बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए तो बहुत खतरे वाले। मेरी सास ने मेरे से स्पष्ट कह दिया था, जिस दिन हम लोगों ने ये मकान लिया था उस दिन वो पहली बार आई थी, तब मैंने इतना गौर नहीं किया। पर आज जब मेरे साथ खुद घटित हो गया ना ये चीज़, जब मुझे एहसास हुआ कि हाँ अम्मा सही कह रही थी कि ये बच्चा तुम लोग घर बनवाना तो ये वाला फर्श मत लगवाना, नहीं तो मैं कभी नहीं आऊँगी। ना आ जाएगा, आप खा लो अच्छे से, ठीक है, बाय कर लो सबसे। जो चीज़ मेरे साथ घटित हुई वो मैंने आपसे शेयर की। तो बस इतना ही है कि अपनी बच्चों की और बुजुर्गों की सेफ्टी के लिए घर को खूबसूरत बनाइए, पर ये चीज़ें ना लगाइए, क्योंकि मैं तो ये चीज़ जान गई हूँ। बस इतना ही था। तो गाइज़ यही था मेरा आज का वीडियो। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी मेरी शॉपिंग वाला हॉल, क्योंकि मेरी शॉपिंग पूरी हो चुकी है और बस मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगी और इसके बाद सीधे हम लोग जाएंगे ससुराल, क्योंकि शादी
आ गई है पास में। मेरी बेटी सुरक्षित है, उसको चलो एक दांत चला गया, वो भी दूध का गया। मैं सुरक्षित हमेशा रहूंगी क्योंकि मेरे मम्मी का आंचल मेरे पास है। बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है। तो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। सपोर्ट बनाए रखिएगा अपना।